नमस्कार, मैं प्रत्युष शर्मा और आप देख रहे हैं CTV7 न्यूज़ की खबरें। शुरू करते हैं प्रादेशिक खबरों से। आज सांसद राम निर्विचार नेताम ने एक पत्रकार वार्ता लेकर के प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है। उनका कहना है कि प्रदेश में तरह तरह की समस्याएं हैं। इतने बड़े पैमाने पे स्वतंत्रता के बाद आरक्षक ने पहली बार जो है उन्होंने प्रदर्शन किया है, उस बात को भी कोई गंभीरता से सरकार ले नहीं रही है। उनका ये भी कहना था कि जब इतनी सारी परेशानियां इस राज्य में हैं, वहीं मुख्यमंत्री लखनऊ में चुनाव प्रचार में व्यस्त है, जो कि पूरी तरीके से गलत है। उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए प्रदेश सरकार पे कई गंभीर आरोप भी लगाए। उत्तर प्रदेश में उनको चुनाव से इतनी फुर्सत नहीं मिल रहा है। उनको पूरे प्रदेश में एक कहना चाहिए कि वहाँ का शेडो कैबिनेट बना करके मुख्यमंत्री जी वहाँ उत्तर प्रदेश में अपना समय पूरा दे रहे हैं। पूरा मंत्रिमंडल का ध्यान, पूरी उनका ध्यान उठ रही है। ऐसे आला उनके नेताओं को खुश रखें, उनकी नजरों में कैसे ठीक ठाक रहें, जिससे कि उनकी कुर्सी सही सलामत जो है बची रहे। रायपुर से भीमराव की रिपोर्ट। 3 साल पूरे हो चुके हैं, यानी 36 महीने पूरे हो चुके हैं छत्तीसगढ़ सरकार को। इस उपलक्ष्य में छत्तीसगढ़ सरकार अपने 36 बड़ी उपलब्धियों को लेकर के वीडियो भी जारी कर रही है और नेता उसको लेकर के बयान भी जारी कर रहे हैं। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने भी मीडिया से चर्चा की है और 36 महीने में की जाने वाली उपलब्धियों की जानकारी भी दी है। मुझे लगता है छत्तीसगढ़ का जो मॉडल है 3 साल का, वो अब सारे देश में लोग देखने लगे हैं। हमारी गोधन न्याय व्यवस्था को पार्लियामेंट की 4 कमेटियों ने अगर प्रशंसित किया है तो हमारे लिए गर्व की बात है। हमारे अर्बन एरियाज़ के जो डेवलपमेंट के काम है, स्वच्छता का SBM का जो काम है, उसको राष्ट्रपति के हाथों सारे हिंदुस्तान में प्रथम पुरस्कार मिला है। ये हमारे लिए सम्मान की बात है। ये जो महिला बाल विकास विभाग को सारे देश में 4 उपक्रमों में बड़ा सम्मान मिला है, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। अर्बन एरियाज में जो काम हो रहे हैं उसके लिए हमें प्रशंसा मिली है। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे छत्तीसगढ़ को जितने हिंदुस्तान के पुरस्कार है उसमें 75% पुरस्कार छत्तीसगढ़ सरकार को मिला है। ये हमारी उपलब्धि है। और कृषि के मामले में हम किसानों को कितना आत्मनिर्भर बना पाए हैं, ये सारा हिंदुस्तान देख रहा है। हमारी राजीव गांधी किसान न्याय योजना, हमारी भूमिहीन मजदूर श्रमिक न्याय योजना, हमारी गोधन न्याय योजना, ये मैं समझता हूँ कि एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए पूरा हिंदुस्तान का मॉडल बना हुआ है और यही हमारी 3 साल की बड़ी उपलब्धि है। इधर किसान मोर्चा के किसान खासे नाराज नजर आ रहे हैं प्रदेश सरकार से। उनका कहना है कि बारदाने की कमी नहीं होने दी जाएगी, ऐसा प्रदेश सरकार ने कहा था, लेकिन शुरुआती दौर में ही बारदाने की कमी से वे जूझ रहे हैं, जिसकी वजह से धान खरीदी भी प्रभावित हो रही है। उन्होंने मीडिया से चर्चा की है और प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि बारदाने की कमी के लिए राज्य सरकार जिम्मेदार है। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे जी ने किसानों से अपील की थी कि धान बेचने में वे 25% बारदाना दें। उन्होंने कहा था कि यह आदेश नहीं है, अपील है, परंतु दुर्भाग्यजनक रूप से कहना पड़ रहा है कि उनका यह अपील आज किसानों के ऊपर एक कहर बनकर के टूट पड़ा है। अनेक स्थानों पर किसानों से 25% के बजाय 50% बारदाने की मांग की जा रही है। देवभोग में तो एक किसान से 100% बारदाना ले लिया गया। यह अपने आप में एक दुर्भाग्यजनक निर्णय यहाँ पर निचले स्तर पर अधिकारी ले रहे हैं। दूसरी बात, किसानों ने अपनी खेती के लिए अभी जो कर्जे लिए हैं, खरीफ की फसल के लिए जो कर्जे लिए हैं मई के महीने में, उसे चुकाने की अंतिम तारीख मार्च 2022 है। उसी तरह से रबी फसल के लिए जो कर्जे किसानों ने लिए हैं वह सितंबर के महीने में लिए हैं और उसे चुकाने की अंतिम तारीख जो है 30 जून 2022 है। लेकिन दुर्भाग्यजनक रूप से कहना पड़ रहा है कि जो किसान अभी धान बेचने के लिए सोसाइटी जा रहे हैं, उन किसानों से उनकी सहमति के बिना उनके कर्जे की राशि धान के चुकारा से काट लिया जा रहा है। यहाँ पर बताना जरूरी होगा कि जिन किसानों को ये कर्जे प्राप्त हैं, वह कर्जे उनको इन तिथि तक बिना किसी ब्याज के है और किसान इस पैसे का उपयोग 30 मार्च तक और 30 जून तक कर सकते हैं। लेकिन अनावश्यक उनके कर्जे की राशि बलपूर्वक काट करके इस पैसे के जो उपयोग आने वाले समय में खेती में कर सकते हैं, उनसे भी वंचित किया जा रहा है। अब दुर्भाग्यजनक बात यह है कि ये जो कुछ भी हो रहा है वह सर्वाधिक बेमेतरा जिले में हो रहा है,
जहां पर के कृषि मंत्री स्वयं रविंद्र चौबे जी निवासी हैं। अब ऐसे समय में अपनी गुहार किसान कहां जाकर के लगाएं? प्रदेश के मुख्यमंत्री तो उत्तर प्रदेश में जाकर के आत्म प्रशंसा में मुग्ध हैं। ऐसे समय में जब किसानों के सामने संकट की स्थिति आई है, किसान भटक रहे हैं, इस बात की तलाश कर रहे हैं कि वे अपनी बात को कहां जाकर के कहें। सरकार के जो रवैया है किसान विरोधी रवैया है और इसकी जितनी भी निंदा की जाए वह कम है। इधर प्रदेश के रसोइया संघ के महिला और पुरुष जो रसोइया हैं उन्होंने प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन करते हुए उनका कहना था कि प्रदेश सरकार ने उन्हें जो मानदेय देने की बात कही थी वो नहीं दी गई है। उनका कहना है कि बजट में 2018-19 के बाद ये बात कही जा रही थी कि उनके मानदेय में वृद्धि की जाएगी, लगभग 300 रुपये की वृद्धि, लेकिन ये वृद्धि नहीं हुई है। वहीं उनका कहना है कि कम से कम उन्हें कलेक्टेड दर पर भुगतान किया जाना चाहिए। हम आपको बता दें कि 8 तारीख से ये सभी लोग पद यात्रा करके आज राजधानी रायपुर पहुंचे हुए थे। उन्होंने मीडिया से चर्चा की है और अपनी तकलीफें बताई है। उनका कहना है कि प्रदेश सरकार उनके बिल्कुल भी नहीं सुन रही है, इस वजह से वो खासे नाराज भी हैं और परेशान भी हैं। आज हमन दो सूत्री मांग है ना। 3 साल पहली भूपेश बघेल सरकार है से अकर सरकार है से तो 300 रुपया घोषणा करी से, 1200 देवत रही से, ते में 1500 के वृद्धि करी से, मगर अभी तक से ओला नहीं दे तो ओकर एरिया के रूप में है ना अभी तक से ओला देना चाहिए। और दूसरी मांग है सर हमारा कलेक्टर दर करनी चाहिए और हमार हर महीना तनख्वाह मिलना चाहिए। हमारे मन के बस एक ही ही मांग है, ज़्यादा नहीं है सर। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का कहना है कि कम से कम उन्हें नर्सरी शिक्षकों का दर्जा दिया जाना चाहिए। साथ ही साथ उनकी सीनियरिटी के आधार पर जो सुपरवाइजर की भर्ती हो रही है उसमें उन्हें प्राथमिकता दी जाना चाहिए। साथ ही साथ पेंशन और ग्रेच्युटी को भी लेकर के इन्होंने मांग की है प्रदेश सरकार से। आपको बता दें कि कुछ समय पूर्व भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने इसी तरीके का प्रदर्शन किया था, प्रदेश सरकार के सामने अपनी मांगें रखी थी, लेकिन कोई नतीजा इस प्रदर्शन के बावजूद नहीं निकला। नतीजन आज इन्होंने फिर से प्रदर्शन किया है और प्रदेश सरकार के सामने अपनी मांग रखी है कि उन्हें कम से कम नर्सरी टीचर का दर्जा दिया जाए, पेंशन और ग्रेच्युटी की सुविधा उन्हें दी जाए। हमारी मुख्य मांगे हैं नर्सरी शिक्षा का दर्जा देना, जीने लायक वेतन देना और शासकीय कर्मचारी घोषित करना, सुपरवाइजर भर्ती में वरिष्ठता कम पर 100% कार्यकर्ता को ही लेना और 25% बंधन को हटाते हुए सहायिकाओं को कार्यकर्ता पद पर लें और चिकित्सा भत्ता, पेंशन, ग्रेच्युटी दें। मोबाइल और नेट की खर्चा जब तक सरकार से नहीं मिलती है तब तक कार्यकर्ताओं से कोई भी तरह से मोबाइल में काम करने के लिए बाध्य ना करें। ये मुख्य मांगे लेकर आज हम दूसरा दिन रायपुर राजधानी में सभी छत्तीसगढ़ के पूरे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका यहाँ पर धरना पर बैठे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार लगातार नशे पर कार्यवाही करने के उद्देश्य से हुक्का बार पर कार्यवाही कर रही है और ऐसे रेस्टोरेंट्स और बार को बंद कर रही है जहां पर हुक्का पिलाया जाता है। वहीं आज इसको लेकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली गई है छत्तीसगढ़ के रेस्टोरेंट और हुक्का बार संचालकों के द्वारा कि इसको लेकर के अभी तक कोई नियम बने ही नहीं हैं। वहीं हाईकोर्ट का भी उन्होंने हवाला दिया है कि ये इस तरह की जो कार्यवाही है वो पूरी तरीके से गलत है। उनका कहना है कि हुक्का बार संचालकों के ऊपर में 151 धारा लगाई जा रही है जो कि शांति भंग करने की धारा होती है, जबकि हुक्का बार संचालन या उसके बंद करने को लेकर के या हुक्का बार चलाए जाने पर किस तरह की कार्यवाही होती है ऐसी किसी भी धारा का उल्लेख नहीं किया जा रहा है, जिससे वे खासे नाराज है। उनका व्यापार पूरी तरीके से ठप होते चला जा रहा है। उन्होंने मीडिया से चर्चा की और सरकार से कहा है कि हुक्का बार खोलने की अनुमति दी जाए। हम लोगों की मांग यही है कि आप लोगों के माध्यम से हम अपनी बात सरकार तक पहुंचाएं, क्योंकि हमने सरकार के आला अधिकारियों से चर्चा करने की कोशिश की लेकिन सबने अपना पल्ला झाड़ लिया और हम पूरे हुक्का एसोसिएशन वाले आज आए हैं और आप लोग के माध्यम से अपनी आवाज़ उस तक पहुँचाना चाहते हैं। और इसमें जो हमने हाई कोर्ट पर जाकर इस पर याचिका लगाया है उसमें हाई कोर्ट ने स्टे ज़रूर दे दिया है, लेकिन पुलिस के द्वारा हम पर दबाव बनाया जा रहा है कि ये हम चालू ना करें। कार्रवाई में कहा जा रहा है कि नशा परोसा जाता है। नहीं, ये सरासर गलत है। कोई नशा नहीं परोसता। अगर इतना बड़ा व्यापार इंसान कर रहा है 20 लाख 25 लाख की लागत से, तो अपने व्यापार को डुबाएगा नहीं ऐसी नशे करवा के। लगभग 2000 कांग्रेसियों को एक रेलगाड़ी के जरिए जयपुर पहुंचाया जा रहा है। मोहन मरकाम जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के, उन्होंने हरे झंडे दिखाकर के इस ट्रेन को रवाना किया है। महंगाई को लेकर के एक राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन हो रहा है जयपुर में, जिसके लिए यहां से कार्यकर्ता रवाना हुए हैं और वे जयपुर में जाकर प्रदर्शन करेंगे कि केंद्र सरकार किस तरीके से महंगाई बढ़ा रही है। सिंधु समागम की ओर से 12 तारीख को एक मेडिकल कैंप का आयोजन शंकर नगर स्थित सिंधु पैलेस में किया
जाने को है, जिसमें वीवाई हॉस्पिटल के लगभग 30 विशेषज्ञों को शामिल किया जा रहा है और ये मेडिकल कैंप के जरिए समाज के लोगों सहित दूसरे समाज के लोगों को भी सुविधा मुहैया कराई जा रही है। आज इस आशय की जानकारी देने के लिए एक पत्रकार वार्ता रखी गई थी, जिसमें बताया गया कि किस तरह से इस आयोजन में आप अपने पंजीयन को करा सकते हैं और मौके पर भी पंजीयन होने की उन्होंने बात कही। उन्होंने कहा कि मेडिकल कैंप के जरिए लोगों की सेवा करने का उद्देश्य संगठन का है, जिसको लेकर के वे आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए आयोजन के संबंध में जानकारियां दी। आगामी 12 दिसंबर दिन रविवार को शंकरनगर सिंधु पैलेस में एक निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है। समाज के हर वर्ग तक स्वास्थ्य की सेवा उपलब्ध हो सके, इस उद्देश्य को लेकर और लोग अधिक से अधिक अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रह सकें, इस उद्देश्य को लेकर इस आयोजन को किया जा रहा है, जिसमें आने वाले सभी लोगों के लिए स्वास्थ्य संबंधी सारी जांचें जो वहाँ हो पाएंगी, ब्लड शुगर, बीपी, बीएमआई और उनका कंसल्टेशन ये निःशुल्क प्रदान किया जाएगा। साथ ही साथ जिन्हें किसी प्रकार की तकलीफ़ होगी, किसी प्रकार की बीमारी होगी, उससे संबंधित दवाइयाँ भी वहाँ निःशुल्क प्रदान की जाएगी। आने वाले समय में हमारा शहर, हमारा प्रदेश, सभी जन स्वस्थ रहें, इस उद्देश्य से इस आयोजन को किया जा रहा है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान वीवाई हॉस्पिटल का हमें मिल रहा है, जिसमें सुपर स्पेशलिस्ट और स्पेशलिस्ट तकरीबन 35 डॉक्टर वहां अपनी सेवाएं देंगे। उनके सहयोग से इस कार्य को हम कर पा रहे हैं। CTV7 न्यूज़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। नए समाचारों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक मुझे देर होती। नमस्कार।